अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। इसे सुनकर आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हुआ। उनके माता पिता अब्दुल्लाह और आमिना थे। उनके जन्म से परिवार में खुशी और रोशनी की लहर दौड़ गई। लेकिन जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। छोटी उम्र पिता की अनुपस्थिति के बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की देखभाल और स्नेह में ही प्यार और सुरक्षा का अनुभव। समय बाद दुख की एक और छाया उनके ऊपर पड़ी, उनकी माँ का देहांत। अब वे पूरी तरह अनाथ हो गए थे। इस कठिन दौर में उनका सहारा बने उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। उनके दादा ने उन्हें न सिर्फ अपनी छाया दी, बल्कि जीवन की पहली शिक्षाएं भी दी। करुणा, ईमानदारी, धैर्य और इंसानियत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था। वे कभी भी विलासिता में नहीं बढ़े। उनके जीवन में हमेशा साधारण जीवन और मेहनत का महत्व रहा। बचपन से ही उनका स्वभाव सच्चा, सरल और ईमानदार था। लोग उन्हें अमीन यानी भरोसेमंद कहकर बुलाते। चाहे कोई सामान उनके पास देता या पैसा, वे उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संभालते। छोटे उम्र में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज की वास्तविकताओं को समझना शुरू कर दिया। वे देखते कि कैसे लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं या कैसे दूसरों की ताकत और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसने उनके मन में इंसानियत और न्याय की भावना को और मजबूत किया। जैसे ही वे जवानी में प्रवेश किए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने शुरुआत अपनी चाची खदीजा रादी अल्लाहु अन्हा के व्यापार में मदद से की। खदीजा ने उनके ईमानदारी, बुद्धिमानी और मेहनत को देखकर उन्हें अपने व्यापार का भरोसेमंद साथी बना लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झूठ, धोखा या बेईमानी नहीं की। चाहे सौदा छोटा हो या बड़ा, वे हमेशा न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलते। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उनके साथ व्यापार करने आते। लेकिन उनका जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। वे समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते। गरीब, अनाथ और असहाय लोग उनके पास मदद के लिए आते और कभी खाली हाथ नहीं जाते। उनका प्यार और दया हर किसी के दिल को छू जाती। उनके जीवन में कोई बड़ा या छोटा नहीं था। हर इंसान उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन साहस और न्याय का भी उदाहरण था। जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग गरीबों के हक का अपहरण कर रहे हैं या उन्हें तंग कर रहे हैं, तो बिना किसी डर के उन्होंने न्याय दिलाया। उनका साहस और नेक दिली समाज में लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी अद्भुत थी। बचपन से ही वे प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि रखते थे। अक्सर वे पहाड़ों और घाटियों में अकेले जाते, चिंतन करते और सोचते कि कैसे मानवता के लिए सबसे सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। यही गहन चिंतन और मानसिक तैयारी उन्हें भविष्य में अल्लाह के संदेशवाहक बनने के लिए तैयार कर रहा था। किशोरावस्था में पहुंचते ही उन्होंने देखा समाज लालच, झूठ और अन्याय में उलझा हुआ है। उन्होंने सोचा कि ऐसे समाज में सही मार्गदर्शन और ईमानदारी की आवश्यकता है। उनकी सोच धीरे धीरे उन्हें धर्म, इंसानियत और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही थी। उनके जीवन के हर अनुभव, चाहे वह व्यापार में सफलता हो या किसी की मदद करना, उन्हें एक नेक और धर्मपरायण इंसान बना रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों, विपत्तियों और जीवन की चुनौतियों में भी हमेशा सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, सही और नेक रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन हर मुसलमान के लिए आदर्श है, जिसमें इंसानियत, करुणा, ईमानदारी और नेक नियत की मिसाल दिखती है। यही कारण है कि उनके नाम का उच्चारण सम्मान और श्रद्धा के साथ
हर मुसलमान के दिल में किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का